अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में हमने जो बाब अव्वल है हमारा इलाहियात का, उसकी इब्तिदा की थी और उसमें हमने अल्लाह की जो मार्फत मुकल्लफ़ीन के ऊपर लाजिम है, वाजिब है, उसकी इब्तदाई तमहीद हमने पढ़ी थी कि जो मार्फत बुरहानिया है जो कि दलील क़तई से हासिल होती है, उसका जानना जो है वो हर एक मुकल्लफ़ के ऊपर लाजिम है। आगे इसी पे फरमाते हैं कि वकौनुल मारिफती वाजिबतन मिम्मा ला खिलाफ़ फ़ीही बैनल मुस्लिमीन वकज़न नज़रुल मूसिलु इलैहि व इन्नमल खिलाफ़ु फ़ी कौनिहा अव्वलल वाजिबात। फरमाते हैं कि मुसलमानों का इस बात पर तो इत्तिफ़ाक़ है कि मारिफत हासिल करना ये वाजिब है और ये मार्फत क्योंकि दलील से हासिल होगी तो दलील में नज़र व फ़िक्र करना, ये ऐसी नज़र के जो इस मार्फत तक ले जाए, तो ये भी वाजिबात में से है। अब जो इख्तिलाफ़ है वो इस बात में है कि पहला वाजिब क्या है। तो तीन कौल यहाँ पर मातिन ने ज़िक्र किए हैं। तो फरमाया फ़क़ाल अल अशअरीयु हिया ली तफ़र्रुई बाक़िल अहकामी अलैहा वक़ाल अल इस्फ़राइनी हुवा नज़रु फ़ीहा वक़ाल अल क़ाज़ी अबू बकरिन व इमामुल हरमैन हुवा अल क़सदु इलैहि इला गैरि ज़ालिका मिनल अक़वाल। तो तीन कौल यहाँ पर ज़िक्र किए। पहला कौल जो इमाम अबुल हसन अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है कि ख़ुद ये मार्फत ही सबसे पहला वाजिब है इंसान पर, क्योंकि बाकी जितने भी अहकाम हैं वो सब इसी पर मुतफ़र्रे हैं, इसी का नतीजा है। तो पहले ये मार्फत होगी तो बाकी सारी और चीज़ें होंगी। दूसरा कौल जो है वो इमाम अबू इसहाक़ इस्फ़राइनी का है, ये भी अहले सुन्नत के बड़े आलिम हैं और मुतकल्लिम हैं एक। तो इन्होंने कहा कि जनाब ये मार्फत ख़ुद तो हासिल होगी नहीं, ये मार्फत मौक़ूफ़ है नज़र पर कि आप गौर व फ़िक्र करेंगे दलील पर तो उसके नतीजे में मार्फत हासिल होगी। तो पहले नज़र करेंगे तो मार्फत आएगी। तो वाजिब जिस चीज़ पर मौक़ूफ़ हो वो ख़ुद भी वाजिब होता है। तो उन्होंने ये कहा कि हुवा नज़रु फ़ीहा, कि इस मार्फत में नज़र करना जो है ये अव्वलुल वाजिबात है। पहले आप दलील पे गौर करेंगे फिर ही तो नतीजा निकालेंगे। तो दलील पर नज़र करेंगे उसके बाद आपको ये मार्फत हासिल होगी। तो इसलिए पहले नज़र जो है ये असल वाजिब है। और क़ाज़ी अबू बकर बाक़िलानी और इमामुल हरमैन इमाम जुवैनी ये भी अहले सुन्नत के दोनों बड़े उलमा गुज़रे हैं। तो इन्होंने कहा जनाब नज़र जो है वो तो एक फ़ेल इख्तियारी है। तो जब फ़ेल इख्तियारी है तो पहले उसकी तरफ क़सद और इरादा होगा, फिर आप नज़र करेंगे तो उसके नतीजे में मार्फत मिलेगी। तो पहले ये क़सद ज़रूरी है नज़र से पहले, क्योंकि नज़र जो है वो फ़ेल इख्तियारी है और मसबूक बिल क़सद है। क़सद पहले है, नज़र बाद में है। आप किसी भी चीज़ का पहले इरादा करते हैं, फिर वो काम करते हैं, फिर उसका नतीजा हासिल होता है आपको। तो इमाम जुवैनी ने और क़ाज़ी अबू बकर बाक़िलानी ने फरमाया कि हुवल क़सदु इलैहि, कि इस नज़र की तरफ पहले क़सद करना
ये सबसे पहला वाजिब है। या इलही की ज़मीर आप मार्फत की तरफ भी ले जा सकते हैं कि मार्फत का पहले कसद करेंगे, उस कसद के हुसूल के लिए आप नज़र करेंगे, फिर नज़र से आपको मार्फत हासिल होगी। तो इलही का ज़मीर दोनों तरफ ले जा सकते हैं। तो इला गैरि ज़ालिका मिनल अक़वाल, तो ये और भी इस हवाले से कौल मौजूद हैं। तो 3 कौल मातिन ने यहाँ पर ज़िक्र किए। वल अक़रबु इला तहक़ीक़, अब फिर फरमाते हैं कि जो तहक़ीक़ के करीब बात है, यानी इन तीनों कौलों में तदबीक किस तरह हो सकती है। तो फरमाया अन्नहु इन उरीदा अव्वलुल वाजिबातिल मक़सूदती बिल क़सदिल अव्वल फ़हुवल मारिफ़तु इंदा मन यजअलुहा मक़दूरतन लिल मुकल्लफ़ वन नज़रु इंदा मन ला यजअलुल इल्मल हासिला मक़दूरन लहु बल वाजिबल हुसूल व इन उरीदा अव्वलुल वाजिबाति कैफ़ कानत फ़हुवल क़सदु। तो इसमें तदबीक इस तरह दी कि जनाब उस क़सद अव्वल से आपका जो मकसूद है, अगर आप वाजिब मकसूदी की बात करते हैं या मुतलकन वाजिब की बात करते हैं, चाहे वो कसद हो या ना हो, मकसूदी हो या ना हो, तो अगर वाजिब मकसूदी की बात करते हैं तो फिर इसमें उलमा के 2 गिरोह हैं। एक तो ये कहते हैं कि ये मार्फत इलाही जो है ये इंसान को अदना तवज्जो से हासिल हो जाती है, इसके लिए कोई दलील में गौर व फिक्र करना ज़रूरी नहीं है, ये हासिल होती है। तो बाज़ उलमा ने ये कहा कि ये मार्फत इलाही जो है ये बंदे को अदना तवज्जो से हासिल हो जाती है, तो इसके लिए किसी नज़र व फ़िक्र की भी ज़्यादा दलील की तरफ हाजत ज़रूरत भी नहीं है। तो जिन्होंने ये कहा कि जैसे ही वो कसद किया उसने मार्फत का और उसको फ़ौरन वो मार्फत हासिल हो गई तवज्जो से, तो फिर तो अव्वल वाजिब जो है ये ही मार्फत है। और जिन लोगों के नज़दीक ये मक़दूरुल अब्द नहीं है बल्कि इंसान को नज़र के ज़रिए हासिल होगी, तो फिर उस कसद और इस मार्फत के दरमियान में ये नज़र मौजूद है, तो उन्होंने फिर इस नज़र को अव्वल वाजिबात करार दिया। और अगर आप क़तई नज़र इसके कि उस कसद अव्वल से आपने जो चीज़ लाजिम हुई, चाहे वो मकसूदी हो या ना हो, तो फिर तो वो कसद करना ही सबसे पहला वाजिब होगा, क्योंकि आप कसद करेंगे, फिर नज़र करेंगे और फिर मार्फत हासिल होगी। तो इस तरह दोनों कौलों में, तीनों कौलों में तदबीक हो गई कि आपकी मुराद वाजिब से वाजिब मकसूदी है या वाजिब मुतलक है, चाहे वो मकसूदी हो या ना हो। तो अगर आपका मतलब वाजिब मुतलक है, मकसूदी या गैर मकसूदी की कैद के बगैर, तो फिर तो कसद सबसे पहला वाजिब है, ठीक है ना। कसद होगा तो फिर आगे मामला होगा। और फिर अगर आप कहते हैं नहीं जनाब हमारा जो मुराद है यहाँ पर वो वाजिब मकसूदी है, तो फिर इसके अंदर 2 हाल निकलेंगे। तो जो ये कहते हैं कि ये मार्फत बंदे को अदना तवज्जो से हासिल हो जाती है, ये मक़दूर लिल अब्द है, तो फिर तो उनके नज़दीक मार्फत ही अव्वल वाजिब होगी। और जो ये कहते हैं कि ये मक़दूर लिल अब्द नहीं है बल्कि नज़र और फ़िक्र से इसको कसब किया जाता है, हासिल किया जाता है, ये वाजिबुल हुसूल है, इसको हासिल किया जाता है, ये नज़र और फ़िक्र का नतीजा होता है, तो फिर उन्होंने इस नज़र और फ़िक्र को अव्वल वाजिबात करार दिया, क्योंकि इसके ज़रिए ही फिर वो मार्फत हासिल होती है। तो इस तरह तीनों कौलों में ये तदबीक आ जाएगी। तो फरमाते हैं कि तहक़ीक़ के ज़्यादा करीब यह है कि अगर वाजिब मकसूदी मुराद है अव्वल वाजिब कसद अव्वल से, तो ये मार्फत है उनके नज़दीक कि जिन्होंने
इस मार्फत को मुकल्लफ़ के लिए मक़दूर करार दिया है कि मुकल्लफ़ को इस पर कुदरत हासिल होती है। और नज़र मुराद होगी उनके नज़दीक कि जो मार्फत के इस इल्म का हुसूल बंदे के लिए मक़दूर नहीं मानते, बल्कि उसको वाजिबुल हुसूल मानते हैं कि नज़र व फ़िक्र से इसका बंदे को हुसूल होता है। और अगर अव्वल वाजिब मुराद है, जैसा भी हो, यानी मुतलक मकसूदी की कैद के बग़ैर, तो फिर वो कसद ही है। आगे फरमाते हैं तफसीलु मा यजिबु लिल्लाहि तआला हाज़ा व नशरउल आना फ़ी तफसीली मा यजिबु लहू तआला फ़नक़ूलु। तो अब हम शुरू करते हैं उन चीज़ों की तफसील में कि जो इलाह के लिए होना जिनका वाजिब है। फ़नक़ूलु, तो हम सबसे पहले कहते हैं वजूदुल्लाहि तआला वाजिब। अब ये हेडिंग लगाई, तो सबसे पहले मिन्हु अन्ना वजूदहु तआला वाजिब, कि उसका वजूद जो है वो वाजिब है, यानी लाजिम है, उसका होना ज़रूरी है। ऐ लाजिमुन मुहत्तमुन, कि जो क़तई तौर पर जिसका होना लाजिम है, अक़लन व शरअन। इस पे हुक्म अक़ली भी मौजूद है और हुक्म शरई भी मौजूद है। यानी अक़ल के एतबार से देखा जाए तो भी ये क़ज़िया अक़ल के मुआफ़िक है और अक़ल यही फ़ैसला करती है, और अगर शरीयत के एतबार से देखा जाए तो शरीयत का फ़ैसला भी यही है कि जो इलाह है वो वाजिबुल वजूद होगा, उसके वजूद का होना लाजिम है, ज़रूरी है। ऐ बिज़ाती ही। अब ये वाजिब होना या तो किसी गैर की वजह से होगा या ख़ुद उसकी अपनी ज़ात की वजह से होगा। अगर गैर की वजह से है तो फिर तो यहाँ पर एहतियाज आ जाएगी, और जिसमें एहतियाज हो वो वाजिब नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर इसका वाजिब होना बिज़ाती ही, ख़ुद उसकी अपनी ज़ात की वजह से होना चाहिए। ऐ इन्नहु वुजिदा बिमुक़्तदा ज़ातिही ला बिइल्लतिन, कि उसका पाया जाना ख़ुद उसकी अपनी ज़ात के तकाज़े की वजह से है, उसकी ज़ात मुक़्तज़ी है उसके वजूद की, उसका वजूद उसकी ज़ात ही है। जो अल्लाह की ज़ात है उसका होना ख़ुद उसकी ज़ात के तकाज़े से है, किसी अमरे खारिज से नहीं है, किसी और चीज़ से नहीं है, किसी इल्लत से नहीं है जो उसको वजूद बख्शे। तो फ़ला यक़बलुल अदमा, तो वो जब उसकी ज़ात ही मुक़्तज़ी है और उसका होना लाजिम और वाजिब है, ज़रूरी है, तो फिर ये अदम को कबूल नहीं करता अज़लन व अबदन। तो ना अज़ल में इसको कबूल करता है और ना अबद में इसको कबूल करता है। कमा अन्नल मुम्तनिअ वजूदुहु बिज़ातिही ला यक़बलुल वजूद असलन व हुवल मुस्तहील। अब वाजिब की ज़िद जो है वो मुहाल होती है, वाजिब का होना ज़रूरी होता है और मुहाल का ना होना ज़रूरी है। तो जिस तरह मिसाल देके समझाते हैं कि जिस तरह मुमतने जिसका वजूद उसकी ज़ात की वजह से मुमतने हो, एक तो होता है कि किसी अमरे खारिज की वजह से मुमतने हो गया, कि वो मुमकिनात कि अल्लाह का इरादा जिनके साथ मुताल्लिक नहीं हुआ तो वो वजूद नहीं पा सकती, तो वो मुमतने हैं इस एतबार से कि अल्लाह का इरादा उनके साथ शामिल नहीं हुआ, लेकिन फ़ी नफ्सी ही वो मुमकिन थे। तो यहाँ पर भी मुमतने होना आया, लेकिन लिज़ाती ही नहीं है वो। तो मुहाल हमेशा वो होगा कि जो लिज़ाती ही मुमतने हो, मुहाल अक़ली की बात हो रही है। तो ला यक़बलुल वजूद असलन, तो ये भी असलन वजूद को कबूल नहीं करता, और इसी को हम मुस्तहील या मुहाल कहते हैं। तो जिस तरह वाजिब का होना ज़रूरी, उसी तरह मुहाल का
ना होना ज़रूरी। एक तरफ वाजिब है, दूसरी तरफ मुहाल है। अब इनके दलाइल पेश करते हैं कि अल्लाह का होना, वाजिबुल वजूद होना, ये लाजिम है, ज़रूरी है। तो इसकी शरई दलील भी है और अक़ली दलील भी है। तो सबसे पहले शरई दलील को पेश करते हैं। तो अम्मा वजूबुल वजूदी लहू शरअन फ़लिक़ौलिही तआला अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्द। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या अल्लाह में शक है कि जो ज़मीन और आसमानों को पैदा करने वाला है। ये इस्तिफ़ाम इनकारी है कि ये तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर। वग़ैरि ज़ालिका मिनल आयाती वल अहादीसी, और इसमें और दीगर कई आयत भी मौजूद हैं जो नीचे हाशिए के अंदर जो मुहक्किक या नुस्खा है हमारे पास, उसमें उन्होंने तहरीर की हैं। और अहादीस भी इन्होंने बुखारी शरीफ की और अबू दाऊद की जो है वो नीचे नकल की हैं, उनको देख लीजिएगा। इसी तरह तीसरी दलील दी व इजमाई कुल्लिल उक़ला, के अक़ली तौर पर भी इस पे तमाम उक़ला का इजमा है इलाह के वजूद होने पर। उसकी तफसीलात में फ़र्क है। जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब दुनिया में इस वक्त पाए जाते हैं, हर मज़हब में इलाह का बुनियादी तसव्वुर मौजूद है। हाँ, उसकी जब आगे खुसूसियात सिफ़ात की बात जब होती है तो उसके अंदर फिर इख्तलाफ पैदा होता है, लेकिन बुनियादी तौर पर हर मज़हब किसी न किसी इलाह को वजूद को तस्लीम करता है। तो इसलिए फ़रमाया कि इस पे उक़ला का इजमा है। इल्ला मन ला इब्रता बिमुकाबरतिही कबाद दहरियती, सिवाय बाज़ दहरिया के जिनके मुकाबरे का कोई एतबार नहीं है। मुकाबरा कहते हैं कि दलील में लाजवाब हो गया लेकिन फिर भी अपनी बड़ाई के लिए अपने मौक़िफ़ को वो छोड़ने को तैयार ना हो, तो ये मुकाबरा कहलाता है। इस मुआनदा भी इसी कबील से होता है कि जो सामने वाले की दुश्मनी में, मुखालफत में हक़ को तस्लीम ना करे तो वो मुआनिद कहलाता है। कि अगरचे दलील से वो लाजवाब हो गया, उसके पास अब दलील मौजूद नहीं है अपने मौक़िफ़ के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने मौक़िफ़ को छोड़ नहीं रहा, तो ये मुआनदा उसका कहलाता है। तो अब ये जो दहरिया हैं, इनका जो नज़रिया है कि कोई माबूद नहीं है, ये ज़माना ही हमें ज़िंदा करता है, इस ज़माने से ही हमें मौत आती है। और कुरान पाक की सूरह जासिया की आयत नंबर 24 में भी इनका ज़िक्र किया गया कि हमें तो मौत ये ज़माना ही देता है। तो ये जो दहरिया थे, एक इंसानों की अगर हम तादाद को देखें तो ये इंतहाई अक़ल्ल क़लील है, बहुत मामूली तादाद। हत्ता कि आज भी इल्हाद बहुत बड़ा फितना है और ये इल्हाद इसी दहरिया ही की जदीद सूरत है, कोई नई नहीं है। ये जिसको आज हम इल्हाद कह रहे हैं, ये इल्हाद भी इसी मज़हब दहरियत ही की एक जदीद सूरत है। और आज भी अगर हम देख लें, इंसानों की जो गालिब अक्सरियत है वो आज भी किसी न किसी इलाह को मानती है। इस पूरी ज़मीन पे अगर हम 6 अरब इंसान हैं तो 6 अरब में से 7 अरब हो गए, बुखारी साहब 1 अरब बढ़ा दिए। तो जो ये मुल्हिदीन हैं, दहरिये हैं, इनकी तादाद चंद करोड़ों से ज़्यादा नहीं होगी। या आप बहुत अगर तीर मार लेंगे तो चलो 1 अरब हो जाएगी। ठीक, बुनियादी तौर पर जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो
कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलाह का तसव्वुर इंसान की फितरत में मौजूद है। ये एक फितरी चीज़ है। तो ये जो दहरिया थे, ये ज़माने को ही समझते हैं कि इसी के ज़रिए हमें वजूद मिला है और इसी के ज़रिए जो है वो हमें मौत आ गई है। ये सब कायनात में जो कुछ हो रहा है वो इस ज़माने की वजह से ही हो रहा है। और इसी दहरिया को मुअत्तला भी कहा जाता है। आज के दौर में इसी दहरिए को आप जो है वो इल्हाद कह लीजिए, मुल्हिद कह लीजिए, जो किसी दीन को मानने वाले नहीं हैं, जो खुदा के तसव्वुर का इनकार करते हैं। तो पहले मैं जो दलाइल हैं इनको मैं कर लेता हूँ, फिर इसके बाद जो ये इल्हाद का फितना है कैसे आया, इसकी क्या बुनियाद थी, इसके ऊपर फिर मैं इंशाल्लाह आगे रोशनी डालता हूँ। पहले हम इस किताब की जो जहाँ तक आगे गुफ्तगू है पूरी, जो ये पूरा बाब आगे पूरा हो रहा है यहाँ तक, यह पूरा करता हूँ, इसके बाद फिर मैं इसकी तरफ आऊँगा। ठीक है। तो तमाम उकला का इस पे इत्तिफाक है कि इलाह का वजूद मौजूद है। व इन्नमा कफ़रा मन कफ़रा बिल इशराक हैसु दआ मअल्लाहि इलाहन आखर। अब इलाह का तसव्वुर तो है, लेकिन इस इलाह के तसव्वुर के बावजूद उन पर ईमान नहीं है, उन्हें उन पर कुफ्र का हुक्म लगता है। तो क्यों लग रहा है? हालांकि इलाह का तसव्वुर तो है, तो वो जो उन पे कुफ्र का हुक्म लगा वो शिर्क की वजह से लगा, क्योंकि इलाह के साथ उन्होंने एक दूसरे इलाह को शरीक माना। अल्लाह के साथ किसी और को भी इलाह होना उन्होंने तस्लीम किया। कल मजूस बिन निस्बती इलन नार, के मजूस भी इलाह को मानते हैं, लेकिन इलाह के साथ वो आग को भी माबूद मानते हैं। हैसु अबदूहा फदऊहा इलाहन आखर, तो उन्होंने आग की पूजा करना शुरू कर दी, उसकी इबादत शुरू कर दी, तो उन्होंने उसको दूसरा इलाह करार दे दिया, क्योंकि जो इलाह है वही इबादत के लायक होता है। तो जब उन्होंने आग की पूजा की तो इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने आग को इलाह मान लिया। तो जब इलाह मान लिया तो शिर्क आ गया। वलवसनी ये ना बिलअसनाम, इसी तरह जो बुतों के पुजारी हैं, बुतों की पूजा करने वाले हैं, जैसे हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, तो फ़इन्नहुम अबदूहा, तो उन्होंने भी उन बुतों की पूजा पाठ शुरू कर दी, इबादत शुरू कर दी। तो इन्होंने भी शिर्क किया, अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह तस्लीम कर लिया। वस्साबियाती बिसबाबिल कवाकिबी हैसु अबदूहा, तो इसी तरह ये साबी फ़िरक़ा है, ये भी एक मज़हब है कि इन्होंने सितारों की जो है वो इबादत शुरू कर डाली, उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। और निस्बती बादिल हवादिसी इला गैरिही ताला, इसी तरह ये तीन जो थे वो तो शिर्क की वजह से काफिर हुए, या बाज़ मखलूक़ात की निस्बत अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ करना, यानी बाज़ मखलूक़ात का खालिक उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और को तस्लीम कर लिया, तो ये भी कुफ्र है, क्योंकि तमाम मखलूक़ात का खालिक सिर्फ़ एक ही है और वो अल्लाह है। तो इबादत के मुस्तहिक होने के एतबार से शिर्क आया तो वो कुफ्र हुआ, या दूसरी ये कि अल्लाह के अलावा किसी और को खालिक मानने की वजह से, तो इसी की तरफ कहा। औ निस्बती बादिल हवादिसी इला गैरी ज़ालिक, हवादिस बमाना मखलूक के, कि बाद मखलूक़ात की निस्बत उन्होंने
अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ कर दी। का इस्नाद शर्री इला अहरमन, जैसा कि मजूसियों ने दो इलाह मान लिए, एक खैर का खालिक है और एक शर का खालिक है, जिसको वो जुल्मत से ताबीर करते हैं, और शैतान को जो है वो इस जुल्मत का बड़ा मानते हैं। वो हमारे नज़दीक जो शैतान का तसव्वुर है वो कुछ और है, और इन मजूसियों के नज़दीक जो शैतान का तसव्वुर है वो और है। वो उसको खालिक मान कर उसको बदी की तरफ मंसूब, उसकी बदी को उसकी तरफ मंसूब करते हैं। शैतान अल्लाह की एक मखलूक है, उसको जो पावर्स भी हैं वो भी अल्लाह ही ने अता की हैं उसको, और ये इंसान को आजमाने के लिए था, ताकि जांच हो तुम में से कौन किस तरह के अमाल करता है। तो उन्होंने उसको खालिक बना डाला, और खालिक बनाकर सारी जो बदी के मामलात हैं, शर के मामलात हैं, वो सारे के सारे उसकी तरफ मंसूब कर दिया। तो उसको उन्होंने अहरमन का नाम दिया, और जो खैर का खालिक है उसको उन्होंने यज़दा का नाम दिया। नहीं, उसकी पूजा नहीं करते, पूजा जो है वो आग की करते हैं, शैतान की पूजा नहीं करता। अच्छा, इसी में फिर वो कुछ लोग वो निकले जो शैतान के पुजारी बन गए कि भाई ये ज़्यादा पावरफुल है तो हम इसकी पूजा कर रहे हैं, तो इसी तरह वो शैतान के पुजारी भी आए। लेकिन लेकिन इबादत जो है वो उसकी करते हैं, इबादत इलाह की करते हैं, और इलाह जो है वो फिर दो को मानते हैं, वो खालिक भी दो को मानते हैं। मतलब ये तस्लीस की तरह इनका भी कंफ्यूजिंग है। जी हाँ, ठीक। अब हमारी भी किताबों के अंदर बाज़ ये यज़दा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो इस पे मुझे ये इश्काल है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए यज़दा इस्तेमाल करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। वजह यह है कि ये अस्माए इलाहिया में से तो है नहीं, और जो लोग अस्माए इलाहिया को तौक़ीफ़ी कहते हैं तो उनके नज़दीक तो ज़ाहिर मुमानत वाज़ेह है। और फिर क्योंकि ये जो मज़हब इस्तेमाल कर रहा है तो वो तो दो खालिकों की बात कर रहा है, मुतलक़न इलाह के लिए तो इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो, ठीक है। जैसे लफ्ज़ गॉड अंग्रेज़ी में इस्तेमाल हो रहा है तो वो बतौर इसम के इस्तेमाल हो रहा है, या फ़ारसी में खुदा इस्तेमाल हो रहा है तो बतौर इसम के इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर इस लफ्ज़ से मेरा जो अपना इंदिया है वो ये है कि इस लफ्ज़ से परहेज़ करना चाहिए। अगरचे हमारे शोरा हज़रात ने इसको बहुत जगह पर इस्तेमाल किया, डॉक्टर इकबाल ने भी इसको इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो तो और भी, खटकता हूँ कांटे की तरह दिले यज़दा में, तो अब वो दिल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर गए वहाँ पर। अल्लाह ताला तो जिस्म, जिस्मानियत, मकानियत से इन चीज़ों से पाक है, तो लेकिन फिर भी वो कलंदर लाहौरी तो हैं, तो ठीक है। तो ज़ाहिर है कि वो जो फ़लसफ़ा उन्होंने पढ़ा, जिस अंदाज में पढ़ा, उनकी मनहज, उनका नहज ही कुछ और है, लेकिन बहरहाल इस तरह की चीज़ें उनके कलाम में मौजूद हैं। औ इनकारी मा जअलल्लाहु इनकारहु कुफ्रन, इसी तरह बाज़ लोग काफिर हुए इस वजह से कि उन्होंने उस चीज़ का इनकार किया कि जिसके इनकार को अल्लाह ने कुफ्र करार दिया, का कल बासी, जैसा कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाना। तो कुफारे मक्का जो थे वो इसके मुनकिर थे, वो कहते थे ये एक ही ज़िंदगी है, जिस तरह आजकल के बहुत सारे लोग भी इसी मादी ज़िंदगी को ही एक ज़िंदगी समझ रहे हैं। बाज़ लोग ज़बान से तो उखरवी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर वो यही समझते हैं बस ये एक ही ज़िंदगी है।
तो अक़ीदा आखरत जो है ये बुनियादी अक़ाइद के अंदर से है। इंसान को जो दुनिया में भेजा गया वो लिमिटेड टाइम के लिए भेजा गया, उसको वक्त दिया गया कि यहाँ पर रहकर वो अच्छाई के काम करे, अल्लाह की मार्फत को हासिल करे, और उसके बाद फिर दोबारा उठाया जाएगा जिसमें उससे इसके आमाल की जवाबदेही होगी, हिसाब किताब होगा, और उसके मुताबिक फिर अल्लाह ताला फ़ैसला फ़रमाएगा। उसने 2 दार तैयार किए हैं, एक नेमत का दार है जो जन्नत है, और एक अज़ाब का दार है जो जहन्नम है। मा इतराफ़िल कुल बि अन्ना खल्क़ समावाति वल अर्दी वल उलूहियतिल असलियति लिल्लाहि ताला। ये सबको एतराफ़ है कि ज़मीन और आसमान और उलूहियत असलिया जो है वो अल्लाह ही के लिए है। हिंदू भी इस बात को मानते हैं, वो इसको शिव कहते हैं, ठीक। वहीं से आगे उनकी फिर वो तकसीम है कि असल तो वही है और बाकी ये जो बुत वगैरह हैं ये सब उसी के मजहर हैं और उसकी हम पूजा इसके लिए उसी के लिए कर रहे हैं, ठीक। तो इस बात का सबको एतराफ़ है कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक अल्लाह ही ने की है और उलूहियत असलिया भी उसी के लिए है। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला ने इसी बात को बयान फरमाया। जी मैं ये पूछा था, ये जो और निस्बत है इसका अतफ किस पर, बिल इशराक पर होगा या जी पीछे बिल इशराक पे चल रहा है ना, ये लाल इसीलिए किया हुआ इन्होंने। ठीक है, हमारे से इस पे इराब गलत लगा, इन्होंने इराब लगा दिया उसका जम्मा। आपके वाले पे मेरे पास तो नुस्खा है, उसमें कौन सा नुस्खा है आपके पास? ये 2019 का ये वाला ना? ठीक है। अच्छा, ये मैंने ठीक करा दिया था। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब दौरा कराया था कोरोना के टाइम पे, तो इसमें तकरीबन 155 के करीब जो है इस नुस्खे के अंदर वो मेरा भी गलती है। गलतियां हैं। बाज़ औक़ात नस की भी गलती है, लफ्ज़ की भी गलती है। तो वो मेरे पास जो सब नूरिया रिज़विया का छपा हुआ नुस्खा था उससे मैं फिर टैली करता था और उसमें भी फिर आगे दूसरे से देखता था। तो इस तरह वो मेरे सामने आ गई थी, तो फिर मैंने हमारे जो दोस्त हैं मौलाना असलम रज़ा साहब, उनको फिर वो भेज दी थी। और ये मेरे पास अब जो नुस्खा है ये 2022 का छपा हुआ है, इसमें तसीहात हो चुकी है। वहाज़ा काना साबितन फ़ी फ़ितरिहिम, और ये बात उनकी फ़ितरत में, नेचर में साबित थी। वलिहाज़ा कानल मस्मूउ मिनल अंबियाई फ़ी दावतिल खल्क़ि इला तौहीदी शहादता अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दूना अन यशहदू अन्ना लिल खल्क़ि इलाहन। तो क्योंकि इलाह की और ये अक़ीदा उनको पहले से मौजूद था कि ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाला अल्लाह ही है और उलूहियत असलिया उसी के लिए है, तो इसीलिए जो अंबिया ने मखलूक को दावत दी वो तौहीद की दावत दी। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे की तरफ बुलाया लोगों को। ये नहीं कि तुम ये गवाही दो कि मखलूक के लिए कोई इलाह है, क्योंकि जो चीज़ पहले से ही साबित है उसके लिए दावत की हाजत नहीं होती। जहाँ ख़राबी है उसकी तरफ, इस्लाह की तरफ दावत की जाती है। तो इलाह को तो वो मानते थे, लेकिन इलाह के तसव्वुर में जो उनको ख़ताएँ थीं, जो गलतियाँ थीं, उसकी इस्लाह के लिए अंबिया ने उनको सही अक़ीदे की दावत दी, और वो अक़ीदा तौहीद था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इबादत का मुस्तहिक नहीं है, वो सिर्फ़ एक ही ज़ात है। लिअन्ना ज़ालिका काना साबितन फ़ी फ़ितरिहिम, क्योंकि ये बात उनकी फ़ितरत में, यानी मखलूक के लिए इलाह होना, ये पहले से ही मौजूद था। फ़फ़ी फ़ितरिल इंसानी
व शहादतिल क़ुरआनी मा युगनी अन इक़ामतिल बुरहानी। तो ख़ुद इंसान की फ़ितरत में और कुरान की शहादत में भी वो चीज़ मौजूद है कि जो इस पर बुरहान के कायम करने से गनी कर देती है। ठीक है जी। तो इसलिए दावत जो थी वो तौहीद की आई, इलाह की नहीं आई। तो ये सारी गुफ्तगू जो हुई वो तो शरीयत के एतबार से हुई। व अम्मा अक़लन फ़लिल इफ्तिक़ारिल आलमी व कुल्लि जुज़इम मिन अज्ज़ाइही फ़ी अनफ़ासिही इलैहि तआला ईजादन व इमदादन। अब अक़ली तौर पर इसकी दलील यह है कि ये जो पूरा आलम है, जो पूरी कायनात है, और इसके अज्ज़ा में से हर जुज़ फ़ी अनफ़ासिही अपनी ज़ात के एतबार से, फ़ी नफ्सिही, वो अल्लाह की मोहताज है। किस चीज़ में? ईजादन व इमदादन, अपने इब्तिदा के लिए और अपनी बका के लिए, कि इस पूरी कायनात की इब्तिदा कैसे हुई, किसने की, खुद ब खुद तो ये वजूद में नहीं आई। तो ये पूरी कायनात, इसका हर जुज़ अपने वजूद के लिए, अपनी इब्तिदा के लिए खालिक का मोहताज है, और इसी तरह अपनी बका के लिए भी खालिक का मोहताज है। और जिसकी तरफ सारी कायनात मोहताज हो और वो किसी का मोहताज ना हो, तो वमन काना कज़ालिका ला यकूनु इल्ला वाजिबुल वजूद लिज़ातिही। तो वो ज़ात जो है उसका वाजिबुल वजूद होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तमाम जो कायनात है ये फ़ी नफ्सी ही जायज़ है। जो पीछे हमने हुक्म की 3 अक़साम पढ़ी थी कि जिसका होना ज़रूरी वो वाजिब, जिसका ना होना ज़रूरी वो मुमतने, और जिसका होना ना होना दोनों हो सकते हैं, उसको जायज़ या मुमकिन कहते हैं हम। तो ये कायनात का अगर होना वाजिब होता तो हमेशा से होती, और इस पर सबका इत्तिफाक है कि ये कायनात की इब्तिदा हुई है। आज के जो मुल्हिदीन भी हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि कायनात हमेशा से नहीं है। वो भी बिग बैंग थ्योरी जो है उनकी, कि जी ये आग के गोले थे और आपस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे जो है ये सारी चीज़ें बन गई। ठीक है जी। तो ये ज़मीन बन गई, चांद बन गए, सूरज बन गया, सितारे बन गए, ये सब खुद ब खुद हो गया। इस तरह इब्तिदा तो मानते हैं ये भी, वो मादे की बात करते हैं कि मादा मौजूद था लेकिन इस कायनात की शक्ल में मौजूद नहीं था। तो इब्तिदा तो वो भी मान रहे हैं। तो इस वजह से अब सवाल उनसे आगे होगा, वो अगली बात जब हम करेंगे जदीद मुल्हिदीन के हवाले से, वो वहाँ हम इसकी गुफ्तगू करेंगे। तो वमन काना कज़ालिका ला यकूनु इल्ला वाजिबुल वजूद लिज़ातिही। तो जिसके सब मोहताज हों उसका वाजिबुल वजूद होना ज़रूरी है। व इल्ला लज़िमत दौर अवित तसलसल वकिलाहुमा मुहालाने। क्योंकि अगर वो वाजिबुल वजूद ना हुआ तो फिर 2 ही सूरतें बचेंगी, मुमतनिल वजूद हो जाएगा। तो जो मुमतनिल वजूद है, जिसका ख़ुद वजूद नहीं, वो किसी और को क्या वजूद देगा? तो मुमतने तो हो नहीं सकता। फिर बचेगा जायज़ुल वजूद या मुमकिनुल वजूद। तो जो ख़ुद मुमकिन हुआ तो ख़ुद वो गैर का मोहताज होगा। जो ख़ुद मुमकिन है
वो खुद मोहताज होता है, तो वो फिर किसी और का मोहताज होगा, तो फिर वो किसी और का मोहताज होगा, वो किसी और का मोहताज होगा। ये सिलसिला या तो ला इला निहाया चलता चला जाएगा या किसी जगह पर इख्तिताम होगा। तो जहां इख्तिताम होगा वही वाजिबुल वजूद है। जो सारे मुमकिन या सारे जायज़ जिस पर जाकर मुंतही हो जाएं वही वाजिबुल वजूद होता है। तो अगर ये सिलसिला तसलसल चला जाए तो ये बातिल है। तसलसल के बुतलान की दलीलें अलग से हमारी इल्मुल किताब कलाम की किताबों में मौजूद है। या फिर दौर लाजिम आएगा। दौर मैंने कल भी समझाया था आपको कि ये जायज़ इस जायज़ पर मौकूफ़, ये जायज़ इस जायज़ पर मौकूफ़, वो दोनों एक दूसरे पर मौकूफ़। इसको वजूद किसने दिया? इसने दिया। इसको वजूद किसने दिया? इसने दिया। तो दोनों एक दूसरे को वजूद दे रहे हैं, तो हो नहीं सकता ये। तो इसीलिए या तो दौर लाजिम आएगा या तसलसल लाजिम आएगा, और ये दोनों ही मुहाल हैं। और जिस चीज़ से मुहाल लाजिम आए वो खुद भी मुहाल हो जाती है। तो इसीलिए वाजिबुल वजूद होना उसका ज़रूरी हो गया, और उसका मुमतने होना भी मुहाल, और उसका जायज़ होना भी मुहाल। वक़द रत्तबन नज़ारु मिनल उलमाई अला सबीलिल इस्तिज़हारी लि इस्बातिही बिदलीलिल अक़ली मुक़द्दमतैन। अब फरमाते हैं कि जो हमारे उलमा हैं, उलमाए नज़ार, जो नज़र व फ़िक्र करने वाले हैं, उलमाए मुतकल्लिमीन, तो उन्होंने बतौर इस्तिज़हार के, क्योंकि इलाह का वजूद इतना ज़ाहिर है कि इसके लिए किसी दलील की हाजत नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल बदीही है। तो इसीलिए इस बात के लिए नहीं कहा, इस्तिज़हार के लिए, लि इस्बाती वजूदिल बारी, लि इस्बाती ही की ज़मीर इधर जा रही है। तो अक़ल की दलील से उन्होंने दो मुकदमे तरतीब दिए। पहला मुकदमा क्या है? अल आलमु हादिसुन, ये आलम जो है वो हादिस है, यानी अदम से वजूद में आया है। ये पूरी कायनात अदम से वजूद में आई है, यानी एक वक्त ऐसा था कि ये नहीं थी और बाद में इसको वजूद मिला। ठीक है, ये पहला मुकदमा हो गया। दलील के जो अज्जा होते हैं उनको मुकदमा कहते हैं। और दूसरा जो मुकदमा है वो ये है कि वल हादिस ला यस्तगनी अन सबबिन युहदिसुहु, कि कोई भी हादिस जो अदम से वजूद में आया तो वो किसी ऐसे सबब का मोहताज है कि जो उसको वजूद बख्शे। वजह इसकी यह है कि जो भी चीज़ पैदा हुई तो एक ख़ास वक्त में पैदा हुई। तो सवाल यह है कि जनाब इसी वक्त में क्यों पैदा हुई, इससे पहले क्यों नहीं और इसके बाद क्यों नहीं। और जायज़ में तो जब दोनों जानिब बराबर होती हैं, होना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अदम और वजूद उसके दोनों बराबर हैं। तो आखिर क्या चीज़ हुई कि जो उसको अदम से वजूद में लेकर आ गई। जानिब अदम से जानिब वजूद में तरजीह किस चीज़ से हासिल हुई, और तरजीह बिला मुरज्जे तो मुहाल है। तरजीह बिला मुरज्जे हो नहीं सकती। तरजीह देने वाला कोई तो होगा ना जिसने इसको ये फैसला किया कि इसको वजूद मिलना चाहिए। समझ आई बात? तो आला हज़रत ने यही नीचे हाशिए में लगाया, व इल्ला लज़ीमत तरजीह बिला मुरज्जिहिन, कि अगर आप इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि जो भी मखलूक है, जो भी हादिस है, जो बाद में पैदा हुआ है, वो किसी सबब से कि जो उसको पैदा करे उससे मुस्तगनी नहीं हो सकता। ठीक है, वरना तो
तरजीह बिला मुरज्जे मुरज्जे लाजिम आ जाएगी, जो खुद मुहाल है। तो ऐसी बात जो मुहाल को लाजिम हो वो खुद भी मुहाल हो जाती है। तो ये बात अगर आप इसको तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर मुहाल को तस्लीम कर रहे होंगे, तो वो तो गलत है। ये बात हमारी दुरुस्त होगी। ठीक है जी। तो ये दो मुकदमे यहां पर उन्होंने बयान किए। पहला कि इसको सुगरा भी कहते हैं, जो मंतिकी इस्तिलाह में दलील के दो जुज़ होते हैं। पहले जुज़ को हम सुगरा कहते हैं, दूसरे को हम कुबरा कहते हैं। तो सुगरा जो है वो ये कि अल आलम हादिसुन, आलम हादिस है यानी अदम से वजूद में आया। और दूसरा जो इसका कुबरा है कि वल हादिसु ला यस्तगनी अन सबबिन युहदिसुहु, कि जो चीज़ अदम से वजूद में आई हो वो किसी ऐसे सबब से जो उसको वजूद बख्शे उससे मुस्तगनी नहीं है। तो अब ये हादिस हादिस दोनों तरफ आया, ये हो गई हद औसत, इसको आप गिरा दीजिए, बाकी जो बचेगा वो आपके पास नतीजा आ जाएगा। तो नतीजा आ गया कि आलम जो है वो ऐसे सबब से मुस्तगनी नहीं जो उसको वजूद बख्शे, और वही सबब जो है वो इलाह है और उसका वाजिबुल वजूद होना ज़रूरी। ठीक है जी। अब जो फलासफा हैं वो आलम को हादिस तो मानते हैं, ये कायनात हादिस है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये सारी कायनात जो है वो गैर की मोहताज है। इस चीज़ को तस्लीम करते हैं वो। अदम से वजूद में आना ये और चीज़ है, और एहतियाज इलल गैर ये और चीज़ है। फलासफा जो हैं वो एहतियाज इलल गैर को तस्लीम करते हैं, लेकिन बाज़ चीज़ों के अंदर जो आज की हमारी साइंस भी कहती है कि मादे को वो कदीम मानते हैं, यानी इसकी कोई इब्तिदा नहीं है। हाँ, ये मादा मोहताज है, ये तो वो भी मान रहे हैं, लेकिन ये मादे की इब्तिदा कब हुई तो ला अव्वल लहा, वो ये कहते हैं इसकी कोई इब्तिदा नहीं है। हम मुसलमान या मुतकल्लिमीन जब हम हादिस कहते हैं तो इसका मतलब होता है अदम से वजूद में आना, और ये फलासफा जब हादिस कहते हैं तो इससे उनकी मुराद मोहताज इलल गैर होती है। इसको समझना ये ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अभी इसको यहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आगे फ़लासफ़ा की ये पूरी गुफ्तगू और ये जो दो मुकदमे मैंने अभी आपके सामने पेश किए हैं तो ज़रा इनको खोलना ये ज़रूरी है। तो ये इंशाअल्लाह मैं दोनों मुकदमे खोलता हूँ अभी अगले दर्स के अंदर। तो बीच में ये हम ब्रेक करते हैं 10-15 मिनट का जो भी है, इसके बाद यहीं से इसको हम कंटिन्यू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इलाह के वाजिबुल वजूद होने की जो अक़ली दलील, उसके दो मुकदमे जो है वो मातिन ने ज़िक्र की है। पहला ये कि आलम हादिस है, और दूसरा ये कि वल हादिसु ला यस्तगनी अन सबबिन युहदिसुहु, कि जो हादिस होता है वो किसी ऐसे सबब से मुस्तगनी नहीं हो सकता जो उसको वजूद बख्शे। तो पहला जो मुकदमा है अल आलमु हादिसुन, तो इस माना पे तो उस पे सबका इत्तिफ़ाक़ है कि फ़लासफ़ा भी अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है जिसको हम आलम कहते हैं तो इसको वो हादिस मानते हैं, लेकिन मोहताज इलल गैर के माना में। जबकि मसबूक बिल अदम यानी जो अदम से वजूद में आया हो, तो कुछ चीज़ों को वो फ़लासफ़ा जो थे वो कदीम माना करते थे, जैसा कि आसमान उसके मवाद के साथ, उसकी शक्ल और
अनासिर अरबा को भी वो कदीम मानते हैं, और इस तौर पर कि किसी न किसी सूरत में ये मौजूद थे। जो आज मौजूदा शक्ल है इसको वो कदीम नहीं कहते, यानी किसी न किसी शक्ल में वो हमेशा से मौजूद हैं, शक्लों में उनकी तब्दीली आती रहती है। तो हमारे नज़दीक जो है वो हादिस वो है कि जो पहले मादूम था और फिर बाद में वजूद के अंदर आया। तो ये जो कुबरा है कि हादिस जो है वो किसी ऐसे सबब से मुस्तगनी नहीं हो सकता कि जो उसको वजूद बख्शे, ये बदीही है, ठीक, ज़रूरिया है। और जो ज़रूरी चीज़ है वो उस दलील की तो मोहताज नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात तंबीह की उसकी तरफ ज़रूरत होती है कि बदीही में भी इंसान को जो उसके मौजू और महमूल होते हैं उसका सही तसव्वुर हासिल होना ज़रूरी होता है। तो बाज़ औक़ात इंसान जब उसका तसव्वुर सही नहीं करता तो बदीही में भी गलती कर जाता है। तो इसीलिए बदीही दलील के लिए सिर्फ तवज्जो दिलाई जाती है, उस पर बाकायदा दलील पेश नहीं की जाती। तो उस पर अब ये जो है कि हादिस जो है वो किसी सबब से मुस्तगनी नहीं जो उसको वजूद बख्शे, ये एक बदीही चीज़ है, ये एक बदीही दलील है। और इस पर तंबीह ये दी गई कि जनाब हादिस जो मखलूक है जिसको वजूद मिला है, तो अब सवाल ये है कि ये इस वक्त पे ही क्यों मिला, क्योंकि जितने भी औकात हैं उसके एतबार से तो मुमकिन के लिए सारे ज़माने बराबर हैं। तो एक ख़ास वक्त में उसका वजूद हुआ, ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद हुआ, तो आखिर वो क्या चीज़ है, क्या मामला बना कि उसने इससे पहले वाले वक्त को छोड़ दिया, इसके बाद वाले वक्त को छोड़ दिया और इस ख़ास वक्त में इसको वजूद इसको मिल गया। तो कोई ना कोई उसके लिए मुरज्जे दरकार है ताकि उससे उसको वजूद मिल सके। तो ये एक ऐसी बदीही चीज़ है कि कोई भी चीज़ जो वजूद पाती है तो हम जब ये देखते हैं कि इसको कोई वजूद देने वाला होता है किसी ख़ास वक्त में, तो उसको वजूद मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो इस दलील का जो कुबरा है, जो दूसरा मुकदमा है, वो बदीही है। अब जो पहला वाला मुकदमा है अल आलमु हादिसुन, ये नज़री है कि आलम हादिस है, और इसको साबित करने के लिए फिर 3 मुकदमे और तरतीब दिए जाते हैं। तो पहली बात तो याद रखिए कि आलम, ये पूरी कायनात जो है, इसकी जब हम तकसीम करते हैं तो ये 2 चीज़ों में इसकी तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं जौहर और एक को कहते हैं अर्ज़। जो बज़ाते ख़ुद कायम हो, अपने क़याम में वो किसी दूसरे का मोहताज ना हो, उसको हम जौहर कहते हैं, जो भी मादी जिस्म रखने वाली चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें हैं कि जो अपने वजूद के लिए किसी दूसरे महल के मोहताज होती हैं, उसको हम अर्ज़ कहते हैं। जैसे खुशबू, रंग, जायका, ठीक है। अब ये रंग जो है बज़ाते ख़ुद किसी चीज़ में, किसी न किसी जिस्म के अंदर वो होगा तो हम कहते हैं ये रंग है। इसी तरह खुशबू का मामला है, जायके का मामला है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उरूस के कबील से हैं। और अलग से सफ़ेदी का कोई वजूद नहीं है, अलग से खुशबू का कोई वजूद नहीं है।
किसी ना किसी चीज़ के साथ होकर वो खुशबू पाई जाएगी या रंग पाया जाएगा या जायका पाया जाएगा। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं उरूज, अर्ज की जमा। और जो बजाते खुद कायम हो, अपने क़याम में किसी दूसरी चीज़ की मोहताज ना हो, उसको हम कहते हैं जौहर। तो कायनात इन दो चीज़ों से बनी है। तो अगर इन दोनों चीज़ों का हादिस होना साबित हो जाए तो इस कायनात का हादिस होना भी साबित हो जाएगा, क्योंकि दो ही जुज़ हैं, दोनों ही हादिस हैं, तो कुल भी हादिस हो जाएगा। अब अर्ज का हादिस होना तो बिल्कुल वाज़ेह है, बदीही चीज़ है, क्योंकि अर्ज कहते ही उसको कि जो आरिज हुआ और इसको दवाम भी नहीं होता। तो जो अदम से वजूद में आया वही हादिस है, और वो माना इस पे बिल्कुल सादिक है। फिर ये खुद अपने क़याम में जौहर का मोहताज, जिस्म का मोहताज, तो ये तो बदरजा औला हादिस है। अब सारी गुफ्तगू रह गई है जौहर पे या जिस्म के ऊपर, कि ये जिस्म हादिस है या जौहर हादिस है या नहीं है। तो इसके लिए जो है वो फिर 3 मुकदमे जो है वो बयान किए जाते हैं। पहला ये कि जितने भी अजसाम हैं वो हरकत या सुकून से खाली नहीं है। पहला मुकदमा हो गया कि जितने भी अजसाम हैं वो हरकत या सुकून से खाली नहीं। दूसरा मुकदमा कि ये हरकत और सुकून दोनों हादिस हैं। ठीक है, पहली बात क्या कही कि जो भी जिस्म है वो हरकत या सुकून से खाली नहीं। और दूसरा मुकदमा क्या आया कि हरकत और सुकून दोनों हादिस हैं। तीसरी दलील जो है, इसका मुकदमा जो है कि जो हवादिस से खाली नहीं वो खुद भी हादिस है। जो हवादिस से खाली नहीं वो खुद भी हादिस है। ये 3 चीज़ें साबित हो गई तो इससे आलम का हादिस होना साबित हो जाएगा। जो हमारा पहला मुकदमा था, सुगरा जो था, वो मौकूफ़ है इन तीनों के सबूत पर। ये 3 साबित कर दें आप तो वो साबित हो जाएगा, मुद्दा साबित हो जाएगा। पहली बात कि कोई भी जिस्म हरकत या सुकून से खाली नहीं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि अगर अगले लम्हे में वो जिस्म वहीं पर मौजूद है तो साकिन है, और अगर उसका महल तब्दील हो गया तो वह हरकत है। समझ आई बात? ये लम्हा जो गुज़रा, जिस जगह मैं अभी मौजूद हूँ, अगर अगले लम्हे में इसी जगह पर मौजूद हूँ तो मैं साकिन हूँ, और अगर मेरा मकान तब्दील हो गया तो मैं हरकत में हूँ। ठीक है ना, हरकत और सुकून की तारीफ ये है। तो अब कोई भी जिस्म है जो ज़माना गुज़र रहा है उस पर, तो अगले ज़माने में वो या तो उसी जगह पर होगा या दूसरी जगह पर होगा, इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ तो होगी। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो होगी, या तो हरकत होगी या सुकून होगी। इतनी बात क्लियर है? तो इसलिए ये तो जाहिर है। अब रह गया दूसरा मुकदमा कि हरकत और सुकून दोनों क्या हैं? हादिस हैं। क्योंकि जनाब एक का आने से दूसरे का चला जाना, सुकून कब होगा? जब हरकत नहीं होगी, और अगर हरकत होगी तो
सुकून नहीं होगा। तो ये तो मुशाहिदे की चीज़ है, ये तो हम देख रहे हैं कि इनमें बारी है, हरकत होती है तो सुकून नहीं होती, सुकून होता है तो हरकत नहीं होती। तो ये जो इनका आना जाना है कि एक के आने से दूसरा चला जाता है, दूसरे के आने से पहला चला जाता है, तो ये जो अदम तारी हुआ, तो ये इसके हादिस होने की दलील है। समझ आई बात? अब आप ये कहें कि बहुत से ऐसे जिस्म है जो तो साकिन ही है, जैसे पहाड़ है, वो तो हरकत नहीं करता, तो इनमें तो हमें हरकत नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, इतनी बात तो हमने तस्लीम कर ली। तो कुछ जिस्म ऐसे हैं जिनमें हरकत और सुकून दोनों होते हैं, उनमें तो हुदूस मान लिया। अब हम इस पहाड़ की बात करते हैं कि वो चीज़ें अजसाम में से कि जिसका हमारा मुशाहिदा यह है कि वो साकिन ही है, तो जनाब क्या इस पे हरकत हो सकती है? पहाड़ में हरकत हो सकती है? बिल्कुल जनाब हो सकती है। यजूज़ु, जल्जला आ जाए तो ये पहाड़ हरकत करता है नहीं करता? करता है ना, हर एक इंसान इसको तस्लीम करता है। तो इसके ऊपर हरकत आ जाना जायज़ है, मुमकिन है। ठीक है, इसी तरीके से पहाड़ सोने में तब्दील हो गया, मादनियात जो निकलती हैं मुख्तलिफ किस्म की, इन पहाड़ों से ही निकल रही हैं, तो इनका इसमें तब्दीली हो जाना मुमकिन है? बिल्कुल है जनाब। तो अब इस चीज़ को जब हमने मुमकिन मान लिया कि इस साकिन में भी हरकत हो सकती है, तो इसका मतलब हुआ कि ये हवादिस के उरूज का महल है, इसमें तब्दीली आ सकती है। और जो हवादिस का महल होता है वो खुद भी हादिस होता है, तो ये पहाड़ भी हादिस है। समझ आई कि इस पहाड़ की अपनी जगह से तब्दीली या इसमें हरकत आ जाना मुमकिन है। तो जब इसमें हरकत आ जाना मुमकिन है तो ये हवादिस का महल हुआ, और जो हवादिस का महल होता है वो ख़ुद भी हादिस होता है। वो तीसरे मुकदमे में हम इस बात को और वाज़े करेंगे कि जो हवादिस का महल होता है वो ख़ुद भी हादिस होता है। हादिस का माना जो अदम से वजूद में आता है। ठीक है जी। दूसरी इसमें दलील यह है कि साबिक़ा जो हरकत या सुकून है, अगर आप इसको हादिस नहीं मानेंगे तो कदीम मानेंगे, और जो कदीम होता है उसका अदम मुहाल होता है, उसका अदम मुहाल होता है, जैसा कि आगे यही बात आ रही है। तो जब हमने ये मान लिया कि इसकी ज़िद इस पर आ सकती है, जैसे पहाड़ साकिन है, इसकी ज़िद यानी हरकत इसमें आ सकती है, जब हमने इसको मुमकिन मान लिया तो ये इसके अदम को जायज़ मान लिया। सुकून के अदम को हमने जायज़ मान लिया। जब इसकी ज़िद आ सकती है तो इज्तिमाए ज़िद्दैन तो हो नहीं सकता कि हरकत भी रहे और सुकून भी रहे। एक वक्त में एक ही होगा, या तो हरकत होगी या सुकून होगी। तो अब इस सुकून के ज़िद को जब हमने मान लिया जायज़ यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इस साबिक़ा सुकून को हमने इसका अदम मान लिया, और कदीम में तो अदम होता नहीं है। कदीम में अदम नहीं होता, तो इसका मतलब है ये हादिस हुआ। समझ आई बात? अब जो तीसरा मुकदमा है ये असल चीज़ है। कोई भी जिस्म हरकत सुकून से खाली नहीं, हरकत सुकून दोनों हादिस हैं। ये दोनों हमारी बातें साबित हो गई।
अब जो हमारी तीसरी बात थी कि जो हवादिस से खाली ना हो वो खुद भी हादिस होती है, इसका सबूत हमने देना है। तो थोड़ी सी ज़रा एक मुश्किल दलील है, समझने के लिए तवज्जो दरकार है। तो फरमाते हैं कि अगर इस तरह ना हो कि अगर हवादिस का महल ना हो, जो हवादिस का महल है वो खुद हादिस ना हो, तो फिर इसके बरक्स होगा। तो जनाब अगर इस तरह ना हो तो हर हादिस से पहले ऐसे हादिस का होना लाजिम आता है जिसकी कोई इब्तिदा ना हो। हर हादिस से पहले एक ऐसा हादिस कि जिसकी कोई इब्तिदा ना हो, ये लाजिम आएगा, और ये बातिल है कि हर हादिस का ऐसा सिलसिला चले। मसलन ये गिलास है, इससे पीछे कोई गिलास, फिर उससे पीछे कोई गिलास, इससे पीछे कोई गिलास, तो ऐसा चलता चला जाए कि इसकी कोई इब्तिदा ना हो, ये मुहाल है। हर हादिस से पहले कोई हादिस हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर उस हादिस की इख्तिताम होगा। ऐसा होना कि उसकी कोई अव्वल ही ना हो, उसकी कोई इब्तिदा ही ना हो, यह होना मुहाल है। जैसा कि फ़लासफ़ा यही बात अफलाक और जो हरकत यौमिया है, जो ज़माना है, उसको वो यही कहते हैं कि एक दिन के बाद दूसरा दिन, दूसरे के बाद तीसरा। तो इसी तरह माजी में आप जब जाएंगे, आज का दिन है तो आज के दिन से पीछे कल, कल से पीछे परसों, परसों से पीछे तरसों, ये गुज़िश्ता चलते 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 आप ज़माने पे कब कहीं तो इस ज़माने की इब्तिदा होगी। फ़लासफ़ा कहते हैं नहीं जनाब, ये ऐसे ही है, इसकी कोई इब्तिदा नहीं है, ला अव्वल लहू, जैसे फ़लासफ़ा ये बात कहते हैं। तो जब तक वो इंतहा नहीं होगी जिसकी कोई इब्तिदा नहीं है, जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, जब तक उसकी कोई इंतहा नहीं होगी हवादिसात में से, तो जनाब आज का जो हादिस है वहां तक नौबत पहुंचेगी ही नहीं। मसलन आज का ज़माना है, आज जिस तारीख़ में हम बैठे यहाँ बात कर रहे हैं, तो आज का ये दिन जो है ये एक हादिस दिन है। कल नहीं था, आज हुआ है, आने वाले कल में नहीं होगा। तो ये जो आज का अभी का टाइम है ये हादिस ज़माना है, पहले नहीं था, अदम से वजूद में आया, और आगे इसको बका भी नहीं है, ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो आज का ज़माना आया है, आज का जो दिन है, हम अगर उस बात को फ़लासफ़ा की तस्लीम कर लें तो हम ये कहते हैं जनाब कि जिसकी इब्तिदा नहीं है, तो जब तक उसकी इंतहा नहीं होगी तो ये आज का जो दिन है वो नहीं आ सकता। कैसे? वो ऐसे है कि जब आप हादिस हाजिर का मुलाहिजा करें, मसलन आज का दिन, ठीक है, और इससे फिर आप मुंतकिल होते चले जाएं मा कबल की तरफ। आज से पहले क्या था? गुज़िश्ता कल, गुज़िश्ता कल से पहले क्या था? परसों। इसी तरतीब से आप चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, अरबों खरबों थरबों छरबों जो भी आपकी गिनती है, इला माला निहाया, तो लम तक़दी इला निहायत, तो ये किसी एंड पर नहीं पहुंचेगा। और अगर एंड पर पहुंच गया तो जनाब ये तो खिलाफ मफरूज है। फ़र्ज तो ये किया गया था कि इसका कोई अव्वल ही ना हो, और आपने जाकर उसको इंतहा पे पहुंचा दिया। तो अगर ये निहायत ला निहाया जा रहा है तो जो खुद मुहाल पर मबनी हो वो खुद भी मुहाल हो जाता है।
तो आज का दिन अगर आप इसको तसलसल के ऊपर लाजिम करार दे रहे हैं तो फिर आज का दिन नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज का दिन है, इसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ जब आज का दिन है तो फिर वो तसलसल नहीं है। आज का दिन होना ही इस बात का सबूत है कि तसलसल नहीं है। तो जब ये बातिल हो रहा है तो आज का दिन आप साबित मान रहे हैं, और अगर उसको दुरुस्त मानते तो आज का दिन ना मानते। तो इसीलिए फरमाते हैं कि अगर आप हादिस हाजिर का इल्तिफात करेंगे और फिर इससे माक़बल तरतीब सवार चलते चले जाएं और वो ला निहाया की तरफ अगर चला जाए तो तसलसल लाजिम आ जाएगा, और तसलसल लाजिम आ जाएगा तो वो खुद मुहाल है। ठीक है जी। और अगर उसका आपने अव्वल मान लिया तो वो खिलाफे मफरूज हो गया। तो हाजिर हादिस का वजूद मुहाल हो जाता अगर वो तसलसल होता तो, लेकिन हाजिर हादिस जो है वो साबित है, तो फिर उसका मलजूम की नफ़ी हो गई। और जब उसकी नफ़ी हो गई, यानी ऐसे हवादिस के जिसका कोई अव्वल नहीं है, तो जब वो उसकी नफ़ी हो गई तो फिर उससे उसका मलजूम की भी नफ़ी हो गई कि कोई भी हादिस जो है वो कदीम नहीं है। जब कोई हादिस कदीम नहीं है तो फिर इसका मतलब हुआ कि वो हादिस हो गया। ठीक। तो ये थोड़ा फ़लसफियाना और अक़ली दलील जो है वो हमारी जो अक़ाइद की किताबें हैं उसके अंदर ये बयान की जाती है। तो ज़्यादा क्योंकि फ़लसफ़े का मामला जा रहा था तो मातिन ने उस इबारत को खोला नहीं, सिर्फ ये दो मुकदमे ज़िक्र करके ही उन्होंने इक्तिफ़ा कर दिया कि अब अगर इस पंचायत में ज़्यादा डालते, जैसे बुखारी साहब यहाँ परेशान बैठे हुए हैं, तो फिर मसला, क्योंकि यहाँ मकसूद अक़ीदे का बयान था, और जब इतनी बात पीछे कर दी है जनाब कि शरई तौर पर भी साबित है और अक़ली तौर पर भी साबित है, और ये चीज़ तो जब फितरत में ही मौजूद है तो इस पर इतनी ज़्यादा लंबी बहस करने की हाजत नहीं थी। तो उन्होंने दो मुकदमे साबित कर दिए कि अल आलम हादिसुन, तो ये फ़लासफ़ा भी मानते हैं कि आलम हादिस है, और अगली बात भी उन्होंने कह दी कि जो भी हादिस है वो किसी ऐसे सबब से मुस्तगनी नहीं कि जो उसको वजूद बख्शे। तो नतीजा खुद ही निकल गया कि ये आलम जो है वो किसी ऐसी हस्ती का मोहताज है जो इसको वजूद बख्शे। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो इल्हाद का आजकल का जो फितना है, जो इलाह को नहीं मानते, असल में इस फितने की जो एक तो वो दहरिया का नज़रिया होता था, उसके पीछे उनके पास कोई दलाइल नहीं थे, उनकी जहालत हुआ करती थी, इसीलिए उसको मुकाबरा कहा गया कि इनके पास दलील तो कोई है नहीं, सिर्फ अपनी बात को साबित करने के लिए जी ये तो ज़माना ही हमारे साथ कर रहा है, हमारा बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है। लेकिन आज का जो इल्हाद का फितना है, ये तो बाकायदा दलाइल देते हैं, बहस करते हैं, मुनाजरे करते हैं, दलीलें पेश करते हैं। ये कैसे हुआ? असल में इसके पीछे जो तारीख़ है पूरी, हमारे जब सुकूत बगदाद हुआ उस वक्त तक तो हम साइंसी उलूम में दुनिया के हम इमाम थे। साइंस हमारे ही घर से पैदा हुई थी। सबसे पहले एक यूनानी फ़लसफ़ा था, उस यूनानी फ़लसफ़े के अंदर भी साइंस उसका हिस्सा हुआ करती थी। जब ये मामला बैतुल हिकमत का मैंने आपको पीछे बताया था, अब्बासी दौर के अंदर ये चीज़ें आईं, तो जिस तरह इलाहियात के अंदर मुतज़िला के मसाइल पैदा हुए, तो उसी का एक हिस्सा जो है ये तबईयात भी हुआ करती थी, जिसको आज फ़िज़िक्स हम कहते हैं। इसी तरह जो हयातियात है, बायोलॉजी जिसको आज हम कहते हैं, और कीमिया, केमिस्ट्री जिसको आज हम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी तरह जो फ़लकियात का इल्म है, चाँद सितारों और ये सारी गर्दिश वगैरह,
ये सारी चीज़ें जो है वो पहले यूनानी फ़लसफ़े के अंदर मौजूद हुआ करती थी और बाकायदा ये सब कुछ पढ़ाया जाता था इस्लामी मदारिस में। इलाहियात का मामला तो वो मुतज़िला के रद्द के साथ होता था वहाँ पर, ये चीज़ें साइंस के तौर पर हुआ करती थी। जब सुकूत बगदाद हुआ, तातारियों ने बगदाद पे हमला करके उसको तबाह बर्बाद कर दिया, तो हमारी जो मरकज़ियत थी, जो एक इल्मी शनाख्त थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। तातारी एक आंधी की तरह आए थे जिसका मुकाबला जो है उस वक्त की क़ुव्वतें नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक तादाद में भी बहुत ज़्यादा थे वो, और वो जो इस वक्त की एक सिविलाइज सोसाइटी थी, उस मुआशरे से वो बिल्कुल हटकर लोग थे, जो हर ज़िंदा चीज़ को खा जाया करते थे, घोड़े पर ही बैठकर वो सो जाया करते थे। जो सफ़र 1 महीने में होता था वो जनाब उसको 4 दिन में 5 दिन में तय कर लिया करते थे। अभी सुनते हैं कि वो वहाँ मौजूद हैं, वो 4 दिन बाद पता लगा यहाँ पहुँच गए वो। तो इतना सरप्राइजिंग एलिमेंट था उनके अंदर, इतना सरप्राइजिंग एलिमेंट था उनके अंदर कि उसका मुकाबला करना जो है वो दुश्वार हो गया। तो वो तख्त व ताराज हो गए। यहाँ से फिर मुसलमानों के अंदर छोटी छोटी रियासतें बनी, मरकज़ियत वो ख़त्म हो गई। जब वो मरकज़ियत ख़त्म हुई तो फिर काफ़ी अरसे के बाद सल्तनत उस्मानिया आई, लेकिन उस वक्त तक यूरोप जो था वहाँ पर वो हमारे जो उलूम थे वो सारे वहाँ पर मुंतकिल होना शुरू हो गए थे। अब जब वहाँ के साइंसदान जो साइंस में उन्होंने महारतें हासिल की, तो जो वहाँ का पॉप था, जो कलीसा था, गिरजा था, उसने उनकी मुखालफत की, क्योंकि वजह यह है कि जो उनकी मज़हबी किताबें थीं, मज़हबी लिटरेचर था, उसमें उन्होंने इल्हाक़ात बहुत ज़्यादा किए, तहरीफ़ात की, अपने मर्ज़ी के नज़रियात उन्होंने अपनी मज़हबी किताबों में दाखिल कर दी, बाइबल के अंदर उसको भी ना छोड़ा उन्होंने। अब जब वो साइंसदान जो चीज़ें मुशाहिदे के ज़रिए साबित करते थे, वो उस इंजील के अंदर लिखी हुई चीज़ों के ख़िलाफ़ होती थी। अब वो इंजील वो नहीं थी कि जो अल्लाह ने उतारी, ये उनके इल्हाक़ात की दलील बन रही थी, ये गड़बड़ तुमने की है। इस रद्द अमल में उन्होंने उनकी मुखालफत की, फांसियाँ दी, जिंदा जला दिया। उसके रद्द अमल में वो मज़हब बेदारी पैदा हुई, मज़हब बेजारी पैदा हुई। जो साइंस की तरफ के लोग थे, अच्छा मुआशरे से उनको फ़ायदा पहुंच रहा था, तो ये फिर एक साइंस और मज़हब की जंग शुरू हो गई। तो वो असल में साइंस और मज़हब की जंग नहीं थी, साइंस और ईसाइयत की जंग थी। और वो मुशाहिदा करते थे, वो उसके ख़िलाफ़ होता था, मज़हब के ख़िलाफ़, तो वो कहते थे ये मज़हब ही ऐसा है। यहीं से फिर साइंस के अंदर मज़हब से दूरी का सिलसिला शुरू होना शुरू हुआ, और चलते चलते फिर ये सारी बातें चली। अच्छा, यूरोप क्योंकि इस मामले में बड़ी तरक्की कर रहा था, सारी ज़्यादा जो 19वीं सदी है उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का इनकलाब आना शुरू हुआ। स्टीम इंजन बना, रेल, ये सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं उनकी बुनियादें उसी दौर से पड़ना शुरू हुई। तो ये चलते चलते वहाँ पर इल्हाद का मामला आ गया कि ये मज़हब वाले तो सब झूठ बोलते हैं, जो बातें इन्होंने की हैं सब गलत हैं। तो जब उनसे एतमाद उठ गया तो उसके बाद वो मज़हब से इतने वो हुए कि खुदा के वजूद के ही मुनकिर होने लगे। उसी टाइम वो न्यूटन ने जो कवानीन बयान किए, उस नज़रिए पर उन्होंने पूरी कायनात को देखना शुरू कर दिया, तबइयात फ़िज़िक्स के तहत, कि ये जो दुनिया चल रही है वो इल्लत व मालूल के तहत चल रही है। जो इल्लत व मालूल है, बस जो कुछ भी होता है किसी ना किसी इल्लत की वजह से होता है। तो जब इल्लत व मालूल के तहत सारा सिलसिला चल रहा है तो हमें किसी खुदा की क्या ज़रूरत है। वहाँ से ये सिलसिला चला। उधर से चार्ल्स डार्विन आया,
उसने हयात की इब्तदा का एक नज़रिया दिया जिसको डार्विन थ्योरी कहा जाता है, नज़रिया इर्तिका। उसने दो नज़रिए बयान किए, एक नज़रिया बका, एक नज़रिया इर्तिका, कि हर वो चीज़ जो दूसरी चीज़ से उसका टकराव हुआ और जो चीज़ गालिब आ गई वो बाकी रह गई और जो मगलूब हो गई वो फना हो गई। जैसे बहुत से जानवर जो हैं आज उनके ढांचे तो मिलते हैं लेकिन उनका वजूद नहीं है, तो वो मगलूब हो गए। उनके मुकाबिल जो थे वो ताकतवर थे, वो गालिब आ गए उन पर और वो मगलूब होकर ख़त्म हो गए। दूसरा उसने ये कि हर चीज़ जो है वो अपने अंदर हालात व वाक़यात के तहत तब्दीली लेकर आती है। इसको इर्तिका का नाम दिया उसने, कि पहले वो चीज़ ऐसे थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, तो एक ज़माना गुज़रते 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 उस चीज़ में बुनियादी तब्दीलियाँ आ गई। तो वहीं उसने नज़रिया पेश किया इंसानियत का, कि इंसान जो बुनियादी तौर पर इस कायनात में सबसे समझदार मखलूक है, और भी हैवानात हैं, तो उसने इसको नज़रिया ये दिया कि ये पहले बंदर था और बंदर से तरक्की करते 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 तब्दीली अपने अंदर लाते लाते ये इंसान बन गया। अब इसके मुकाबले में हमारा इस्लाम का नज़रिया है, जो खल्क का नज़रिया है, कि अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया है। इंसान इंसान ही पैदा हुआ है, किसी दूसरी चीज़ से मुंतकिल होकर इंसान नहीं बना। ठीक, मुआशी और समाजी तौर पर वो कार्ल मार्क्स का नज़रिया आ गया जिसमें मादियत को और पैसे को उसने बुनियादी अहमियत दी। तो आज का ये जो एक मगरिब का मुआशरा है ये इन तीन नज़रियात के ऊपर ही चल रहा था। अच्छा, अब जो न्यूटन के कवानीन थे, न्यूटन की जो नज़रिया था इल्लत व मालूल का, वो आइंस्टाइन आया, उसने उसको रद्द कर दिया, उसने नज़रिया इजाफत दे दिया। जो साइंस के पीछे के मामलात थे वो सारे के सारे तब्दील। अच्छा, डार्विन खुद जो था वो खुदा को मानता था, ये नहीं था कि खुदा का मुनकिर था। अब ये जितने मुल्हिदीन हैं उन्होंने उसकी थ्योरी तो उठा ली और उसके अकीदे को कहते हैं वो उसका ज़ाती अकीदा था। कहा भाई ये चीज़ साबित नहीं है, वो जो चीज़ उसने साबित किया हम उसको ले रहे हैं, वो ले ली उन्होंने। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखें, साइंस बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं। एक जो तजुर्बे से मुशाहिदे से चीज़ साबित है वो कभी भी इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती, ना इस्लाम उसके ख़िलाफ़ है। आजकल के जो लिबरल बैठे हुए ना, ओए तुम साइंस को यूं कहते हो और ख़ुद साइंसी इजादात तो तुम उठा रहे हो और मगरिब को गालियां देते हो और मगरिब की तुम सारी चीज़ें उठा रहे हो, वो हसन निसार जैसे। तो भाई हमने उनकी मुखालफत कभी नहीं की। जो चीज़ इंसानियत के फ़ायदे के लिए है वो गलत नहीं है, ना हम उसको गलत कह रहे हैं, ना वो इस्लाम उसकी मुखालफत करता है। ठीक है, तो ये कभी भी इस्लाम या अकल के ख़िलाफ़ नहीं होगी, या इसी तरह इस्लाम और अकल का भी कोई टकराव नहीं है। बात वहाँ आती है कि जब अपने वो ये नज़रियात को मुशाहिदात के कपड़े में लपेट कर पेश करने की कोशिश करते हैं। हालांकि खुद साइंस का इस बात पर इत्तिफाक है कि जो चीज़ आज है इसमें तब्दीली आगे हो सकती है। एक थ्योरी पहले है, सारा कुछ इसी पर बयान करके पता चला आगे जाकर वो थ्योरी तब्दील हो गई। अब जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी इजाफत की, तो वो क्वांटम थ्योरी ने उसको भी पेश उड़ा दिया। अब नई थ्योरी आ गई कि ये सब कुछ, ये टाइम और स्पेस की जो बातें की जाती थी वो उसने उसको भी ख़त्म कर डाला कि ये सब कोई ऐसे ही ये चीज़ है। तो जब साइंस खुद अपने आप को, ये जो थ्योरीज़ की बात हो रही है, तो प्रैक्टिकल जो मुशाहिदा तजुर्बा है वो तो अलग चीज़ है, उससे कोई बहस नहीं हो रही। लेकिन ये जो थ्योरीज़ हैं खुद साइंस इसको बार बार तब्दील किए जा रही है, तो ये हतमी बात तो है नहीं। कोई साइंसदान भी ये मुतालबा नहीं कर रहा कि ये हम जो बात कह रहे हैं आज वो हतमी है। तो जब आपके अंदर खुद एक यकीन और वो चीज़ नहीं है,
तो इसकी बुनियाद पर आप एक ऐसी चीज़ का रद्द कैसे कर सकते हैं कि जिसको मानने वाले इतने अरबों मुसलमान और इतने लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हों। ठीक, फिर साइंस का मामला क्या है कि जो चीज़ हमारे तजर्बे मुशाहिदे में आएगी हम उसको मानेंगे, और जो चीज़ हमारे तजर्बे मुशाहिदे में नहीं आएगी हम उसका रद्द कर देंगे। ये उसूल ही इनका गलत है, क्योंकि एक होता है अदमे इल्म और एक होता है इल्मुल अदम। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप एक चीज़ की हकीकत नहीं जानते तो इससे उस चीज़ की नफ़ी नहीं हो जाती। आज भी साइंस ने जो कुछ भी इजाद किया, जो कुछ भी मुशाहिदात किए, जो भी कवानीन बयान हुए, तो ये सब पहले से मौजूद थे। साइंसदानों को उसका इल्म नहीं था, इल्म बाद में हुआ। वो कवानीन, वो ज़ाब्ते, वो उसूल, वो सब पहले से मौजूद थे। आपने सिर्फ उनको डिस्कवर किया, उनको पहचाना, इजाद नहीं किया आपने सिर्फ उनको पहचान कर एक उसूल बयान कर दिए। तो जब आप नहीं पहचाने थे उनको, तो उस वक्त भी वो तो मौजूद थे। तो साइंस अगर किसी चीज़ की हकीकत तक नहीं पहुंच रही तो इससे यह लाजिम नहीं आता कि वो चीज़ ही नहीं है। आप अदमे इल्म कह सकते हैं, लेकिन इससे उस चीज़ का ना होना ये लाजिम नहीं आता। तो साइंस कहती, ये जो मुल्हिदीन है वो कहते हैं हम सिर्फ उस चीज़ को मानेंगे कि जो हमारे मुशाहिदे में होगी। हालांकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद ये लोग तस्लीम करते हैं, जो इसका मुशाहिदा इनको कुछ भी नहीं है। पूरी साइंस इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि आज जो कुछ भी हक़ाइक़ बयान हुए हैं इस कायनात का सिर्फ वो 3% है। 97% हक़ाइक़ अभी भी नहीं मालूम। ये कहकशां इतनी बड़ी है, कहकशां का भी ये मुआयना करते हैं, दूरबीनें लगा दी, सब कुछ। उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो जी हमें एक ब्लैक होल नज़र आ रहा है, बस वो रोशनी वहाँ जाती है, उसके बाद क्या होता है हमें नहीं पता। और वो ब्लैक होल इतना बड़ा है कि ये अरबों खरबों कहकशाएं उसके अंदर जाकर फना हो सकती हैं। इतना बड़ा ब्लैक होल है वो। अब ब्लैक होल भी इन्होंने अपनी इस्तिलाह में रख लिया नाम, उसकी हकीकत तो नहीं जानते। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई सुराख है और सुराख के अंदर चीज़ें जा रही हैं। अपने गुमान में उन्होंने उसको इस्तिलाह ब्लैक होल कर रख दी कि वहाँ तक हमारी रसाई वहाँ तक होती है, उसके आगे क्या है हमें नहीं पता। तो जनाब, जब आपका इल्म इतना महदूद है जो ख़ुद आप तस्लीम करते हैं, तो इसकी बुनियाद पर इलाह की नफ़ी कैसे कर सकते हैं आप? बुनियादी चीज़ है ना। अच्छा, अब क्या आप इस बात करो इलाह का, तो जनाब ये पूरी कायनात का होना ही यही इस बात का सबूत है। आप कोई एक ऐसी नज़ीर पेश कर दीजिए कि जो बग़ैर किसी के बनाने से खुद ब खुद वजूद में आ रही है। अच्छा, वो कहते हैं बिग बैंग हुआ, धमाका हुआ, तो जनाब वो धमाका एक ही दफ़ा क्यों हुआ? इत्तेफाक है जी। तो जनाब इस आलम कायनात में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। ये तो खुद साइंस ने, जितना इंसान साइंस पे गौर करता है वो इस बात पे जानता है कि ये पूरा एक सिस्टमिक तरीके से कैसे हो रहा है। आखिर ये सर्दी गर्मी ये सारी चीज़ें कैसे हैं कि सूरज जो है वो सर्दियों में उसकी रफ्तार, उसका रास्ता अलग है, गर्मियों का रास्ता अलग है। तो वो कौन सी ताकत है कि जो इसको हर सर्दी गर्मी के ऊपर खुद ब खुद उसको उस रास्ते पर ट्रैक को चेंज कर देती है? आप कहें जी एक ट्रेन है, उसके सामने 2 पटरियां चल रही हैं, ट्रेन खुद ब खुद कभी इस पटरी पे चली जाती है, वापसी आती है तो खुद ब खुद इस ट्रैक पर हो जाती है। तो भाई ऐसा आप कह सकते हैं। जो रेलवे का निज़ाम जानता है वो कहेगा भाई कैसी बातें कर रहे हो, वहाँ वो बंदा होता है खड़ा हुआ जो कांटा चेंज करता है, तुम्हें नज़र नहीं आता,
लेकिन उसकी वजह से वो ट्रैक चेंज होकर वो उधर चली जाती है ट्रेन। आपको लग रहा होता है ये एकदम यूं चलते चलते ट्रेन यूं निकल ली, तो ऐसा नहीं होता। तो ये सूरज का निज़ाम, कायनात का निज़ाम, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, ये बग़ैर खुदा के वजूद के किस तरीके से हो सकता है? कोई एक छोटी सी इसकी नज़ीर तो पेश कर दो। तो जब इसी कोई नज़ीर है नहीं, तो इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम आप ये कहें कि ऐसे ही चल रहा है इल्लत व मालूल के तहत। तो ये इल्लत व मालूल भी तो किसी ने बनाए हैं, ये असबाब भी तो किसी ने पैदा किए हैं। फिर ये मादा जो है था और धमाका हो गया, तो भाई मादा कहां से आया, पहले इसकी तो खबर दो, ये तो बताओ। तो ये खुद कहां से आया? वो कहते हैं जी इला कहां से आया। तो भाई यही तो सवाल हमारा है कि अगर तुम ये सवाल इला के लिए करोगे तो कहीं ना कहीं तो इंतहा पहुंचाओगे, तो जहां इंतहा पहुंचेगी वही इला है। इसी को हमने कहा कि जितने भी मुमकिनात हैं उनकी इंतहा किसी वाजिब पर होना ये ज़रूरी है। और इलाह वो है कि जो हमारी अक्लों में नहीं आ सकता, जो उसकी बनाई हुई चीज़ है वो अभी तुम्हारी अक्ल में नहीं आई, तो इलाह तक पहुंचने के लिए तो हमारे पास वो दिमाग ही नहीं है। तो इसलिए इन मुल्हिदीन का रद्द इस अंदाज पे होगा कि आप सबसे पहले जो इनकी मालूमात हैं वो इन्हीं के सर्फ हैं कि तुम अपनी मालूमात पहले बताओ, तुम्हारी अपनी क्या चीज़ है। तो जब खुद, अच्छा दूसरी बात ये भी कि साइंस का जो दायरा कार है वो मौजूदात हैं, वो मखलूकात हैं। तो जब उसका दायरा ही मखलूकात के अंदर घूमता है, खालिक को समझना उसका दायरा ही नहीं है, तो फिर इसके ज़रिए आप खालिक की नफ़ी कैसे कर सकते हैं? भाई एक चीज़ का, जिसे हम पढ़ रहे हैं ना इल्मुल कलाम, इसका मौजू है, गर्ज़ व गायत है। तो साइंस का मौजू क्या है, साइंस की गर्ज़ व गायत क्या है? वो तो मादियत के ऊपर बहस करती है, मादियत के ऊपर कलाम करती है। तो जब उसका दायरा कार ही मादियत है, तो गैर मादी चीज़ की नफ़ी इसके ज़रिए आप किस तरह कर सकते हैं, जिस चीज़ का मौजू ही ये नहीं है। हाँ, अगर इसका मौजू ये होता, इसके ज़रिए आपने बहस की होती और फिर उसके बाद उस नतीजे पर पहुंचते तो बात हम आपकी कुछ कहते। लेकिन जब आपका दायरा ही ये नहीं है, तो इसके ज़रिए आप इलाह की नफ़ी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जितने भी ये मुल्हिदीन हैं, ये दर हकीकत सारे के सारे या तो मुआनिदीन हैं या मुकाबिरीन हैं कि लाजवाब हो जाते हैं, फिर एक बात को छोड़कर दूसरी पे जाते हैं, दूसरी को छोड़कर तीसरी पे जाते हैं, और ज़्यादातर इनकी गुफ्तगू वो इल्ज़ामी होती है। सारे सवाल वो करेंगे, अच्छा बताओ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितने अरब साल पहले पैदा हुए, वो वाक़या कब हुआ, यूं कब हुआ, वो कब हुआ। तो भाई जो वही का मौजू है वो इंसान है। कुरान जो आया वो इंसान की हिदायत के लिए आया, वो मादियत के लिए नहीं आया, साइंस के लिए नहीं आया, उस समाजियात के लिए नहीं आया, टेक्नोलॉजी के लिए नहीं आया, वो इंसान की हिदायत के लिए आया। और इस हिदायत के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो उसके अंदर बयान कर दी गई। तो उसी ज़िमन में थोड़ी साइंस भी आ गई, उसी ज़िमन में थोड़ी तारीख़ भी आ गई, उसी ज़िमन में थोड़ी समाजियात भी आ गई, उसी ज़िमन में मुआशियात भी आ गई। तो असल मकसूद इंसान की हिदायत है, अल्लाह की मार्फत तक उसको पहुँचाना है। और ये जो साइंस जिन बातों से या मुल्हिदीन जिन बातों से बहस करने की कोशिश करते हैं, ये वो बातें होती हैं कि जिसका इंसान की हिदायत से कोई लेना देना नहीं होता। तो मज़हब का मौजू और है, साइंस का मौजू और है। इस्लाम में और साइंस में कोई टकराव नहीं है। हाँ, जो उनके नज़रियात हैं, जो महज नज़रिए हैं जिसका मुशाहिदे से और दलील से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, सिर्फ वो एक थ्योरी है, जैसे डार्विन की थ्योरी है, तो उसको साबित कैसे करोगे कि पहले क्या था माजी में? तो साबित करके दिखाओ उसको, दलील कुछ नहीं है जी, हमारा नज़रिया है, ये सवाल का जवाब देना है। तो जनाब हम ऐसे सवालों को, ऐसे नज़रिए को रद्द करते हैं जो कुरानी और इल्हामी नज़रिए के ख़िलाफ़ हो। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नज़रिया यही है कि ये इंसानियत खल्क से आई है, ये पूरी कायनात खल्क से आई है। इसमें जो चीज़ भी जैसी भी पैदा है वो सब अल्लाह ने पैदा की है। और अगर
उसमें तब्दीली कुछ आई भी है तो वो भी अल्लाह के निज़ाम के तहत ही आई है। जैसे कुछ इलाक़ों में लोगों के कद लंबे हैं, कुछ जगहों पर लोगों के कद छोटे हैं, कहीं रंग गोरे हैं, कहीं रंग काले हैं, ये सब के सब अल्लाह ने ही पैदा फरमाए हैं और ये उसकी हिकमतें और मशीयतें हैं जो वो ख़ुद ही बेहतर जानता है। तो ये आज हमारी यहाँ पर गुफ्तगू हुई है अल्लाह के वाजिबुल वजूद होने पर। इंशाअल्लाह यहीं से हम आगे सिलसिले को जारी करें। तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।